जमशेद साहब, आज मरियम नवाज ने जातिमुरा में अपने तमाम 9 मुंतखब जो मेंबर सूबाई असम्बली थे उनका इकट्ठ किया है और अपने जो अगला आने वाला दौर है जो कि जुम्मे वाले दिन इजलास है, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है, उनके लिए उन्होंने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए अपने जो लोग थे उनको नामजद किया है और तमाम तर जो पार्लियामेंटेरियन थे सूबे के उनको एतमाद में लिया है। और ख़ास तौर पर उन्होंने कहा है कि हर यूसी, हर तहसील, हर गाँव हमने उनको मॉडल बनाना है और एक रिकॉर्ड तरक्की करनी है। क्या कहेंगे? मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज जब से रिज़ल्ट आया तो उसके दूसरे तीसरे दिन बाद जब से लगा कि नवाज शरीफ साहब शायद अब कंटिन्यू नहीं करेंगे बतौर प्राइम मिनिस्टर, तो उन्होंने वज़ीर पंजाब के तौर पे काम शुरू कर दिया, माइंड बनाना शुरू कर दिया। और आप देखें आज जो उन्होंने शो किया है 218 लोगों पे मुश्तमिल 218 लोग जी। एमपीएस 218 थे, शामिल थी नहीं पीपल्स पार्टी भी उसमें शामिल थे, सारे मुस्लिम लीग के लोग, ये मुस्लिम लीग नवाज के, और जो उन्होंने आज़ाद हैं और जो उनकी मखसूस नशिस्तों पे जो लिस्ट में उनके एमपीएस बनते हैं वो भी शामिल है। सो ये मिलाकर अगर आप उनको देखते हैं तो आप 336 38 के ईवान में अगर आप ये देखते हैं कि 218 हैं, बड़ी वाज़ेह अक्सियत के साथ वो बैठे हुए हैं। तो पंजाब में एक लिहाज से समझ बड़ी मजबूत हुकूमत हो गई, 2/3 मेजोरिटी पंजाब में तो बड़ी स्ट्रांग हुकूमत बन रही। फिर इसका मतलब है जो हम पहले डर रहे थे भाई इसको सपोर्ट चाहिए होगी पीपल पार्टी की या काफ लीग की, तो फिर ये तो उनके बगैर आप बता रहे हैं। मैं उनके बगैर बता रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात ये है कि अगर आप ये देखें कि अब क्या जो सियासी तौर पे मरियम नवाज मुतहरिक हैं, उन्होंने सियासी तौर पे जो अपने वालिद के लिए जो कैंपेन की, उन्होंने अपनी पार्टी को बतौर चीफ ऑर्गेनाइजर जिस अंदाज में चला, जिस अंदाज में उन्होंने आम आदमी, वर्करों, तंजीमें और उम्मीदवारों से रब्ता रखा, अब लेकिन मसला और है, अब उन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे आना है। एक ऐसी पंजाब जैसा बड़ा सूबा जहाँ उनकी पार्टी को एक ज़रूरत है एक अच्छे मिसाल कायम करने की, और ख़ास तौर पे अपने वोट बैंक को जो उनकी मुखालिफ सियासी जमात जो उनका गढ़ है उससे निकाल लिया है उसने। और पंजाब में एक टफ़ टाइम मुस्लिम लीग नवाज को मिल रहा है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसके वोटर को कैसे दोबारा अपने पास लेकर आना है, तो ये उनके लिए बड़ा चैलेंज होगा। और वो सिर्फ एक वजह से हो सकता है, उनकी अच्छी गवर्नेंस और उनके अच्छे फैसले। जमशेद साहब, मेरा ख्याल है ये बात सुन लें। देखें, मैं ये समझता हूँ जो वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, जब तक वज़ीर आला, गो के वो बतौर वज़ीर आज़म कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन बतौर वज़ीर आला पंजाब जिस तरह की उनकी गुड गवर्नेंस थी, लोग बल्कि मुखालफीन भी आज उनको याद करते हैं। जैसे शहबाज शरीफ सूबे से हटे हैं, इस मुल्क में गुड गवर्नेंस का तो बेड़ा गर्क होकर रह गया है। ठीक है, क्या अब मरियम नवाज जो है वो शहबाज शरीफ साहब की तरह गुड गवर्नेंस कायम करने में कामयाब हो पाएंगी? हालांकि ये बड़ा मुश्किल काम है। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले मुझे उम्मीद तो ये है कि वो अपनी काबीना को मुख्तसर रखें जितनी भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हैं 25, मैं ये कह रहा हूँ 25 रुकनी काबीना होगी। अगर 25 भी है तो इमरान खान साहब के दौर में वो भी 40 क्रॉस कर गई थी, लेकिन अगर आप 25 से किसी सूरत में आगे ना जाने दें। जमशेद साहब, मुझे आपकी बात जो कम काबीना वाली है मुझे बड़ी अच्छी लगी है। अब अवाम भी यही चाहती है, अब अवाम इन चीज़ों से तंग आ चुकी है। ये जो बड़े बड़े, आप ज़रा गौर कीजिएगा, जो मुस्लिम लीग के ख़िलाफ़ लोगों का जो पीटीआई ने बयानिया बनाया वो ज़्यादातर यही है कि ये जो है ना अपने ख़ानदान को, अपने फैमिलीज़ को, अपने दोस्तों को लाइसेंस देते हैं, बड़े बड़े प्रोटोकॉल देते हैं। मेरी बात सुनो, अगर मुख्तसर इनकी काबीना रहती है और ये हर शहर में लोगों को अपना नुमाइंदा बना के लूट मार करने के लिए लाइसेंस नहीं देते और गुड गवर्नेंस जो शहबाज शरीफ की थी उसको बहाल कर लेते हैं, तो मैं समझता हूँ लोगों को इनके देखिए गवर्नेंस शहबाज शरीफ की, और अब हमें मानना पड़ेगा कि जो स्पीड है और मोहसिन स्पीड है ना, उसको भी आप इग्नोर ना करें। जो चैलेंज करके देखें ना, अच्छा सुन लेना, मैं क्यों कह रहा था मुख्तसर काबीना, कि देखिए जब आप मुख्तसर काबीना होती है तो आपको एतमाद भी उनका हासिल होता है और आप फोकस होते हैं, और आपका जो फोकस गवर्नेंस पे होता है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से होता है। और मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज़ को मेरा ख्याल है कि उन्होंने जिस अंदाज़ में पहले कुछ मीटिंग्स की हैं और उसके मुताबिक तमाम मिनिस्ट्री से, तमाम डिप्टी कमिश्नर से, तमाम कमिश्नर से वो मिल चुकी हुई हैं, उनको हर चीज़ का पता है, ब्रीफिंग हो चुकी हुई है। और हर मिनिस्ट्री से, मैं वो बताऊँ, हर मिनिस्ट्री से ये कहा गया है, हर डिवीजन से, हर डिपार्टमेंट से, कि वो अपने 3 शॉर्ट टर्म मंसूबे जो विजिबल हो और 3 प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के बड़े मंसूबे बताएं जिस पे काम हो सके। ये उनका स्टार्ट, अल्लाह करे हमारा मुल्तान बिहाड़ी रोड बन जाए इसमें। हाँ, आप कह रहे हैं तो कौन से प्रोजेक्ट होंगे ना, ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को पैसे नहीं है
तो साथ साथ ये सोचना कि वो पैसे कैसे आए। जमशेद साहब आज तो इजलास में ना जो अहम डेवलपमेंट है वो उन्होंने स्पीकर पंजाब असम्बली और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को नामजद किया है। मुज्तबा शुजा रहमान स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए किया है, और भावलपुर से तल्लक रखने वाले जो है हमारे दोस्त इकबाल चन्नन के बेटे ज़हीर इकबाल चन्नन, उनको डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए नामजद किया, जिनकी वोटिंग जुम्मे को होगी। तो ये एक अच्छी बात है कि जनूबी पंजाब से भी डिप्टी स्पीकर का ओहदा मिल रहा है। पहले भी मेरा ख्याल है शेर अली गुरसानी डिप्टी हाँ, पहले भी ऐसे था। डिप्टी स्पीकर तकरीबन दोस्त मोहम्मद खोसा भी था, पीटीआई के दौर में भी ऐसे ही था। पीटीआई के दौर में भी ऐसे ही था, अगर आपको याद होगा। दोस्त मोहम्मद मज़ारी, सॉरी दोस्त मोहम्मद मिजारी, सॉरी खोसा आ गया, दोस्त मिजारी बिल्कुल ऐसे हैं।